अस्सलाम वालेकुम। आज है जुमेरात अगस्त की 20 तारीख। अगर आप पहली बार हमारी चैनल से जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप रोज़ाना देश दुनिया की खबरों से बाखबर रहें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर के मौसमी सूरत हाल की। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर इस वक्त शदीद मौसमी तगीरात की जद में है। कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में तूफ़ानी बारिशों ने अचानक सैलाबी सूरत हाल पैदा कर दी है। नदियाँ और नाले अपने किनारों से बाहर आ गए हैं और लोगों के लिए अपने घरों से निकलना मुहाल हो गया है। वहीं दूसरी तरफ जम्मू के खिते में भी मूसलाधार बारिशों ने निज़ाम ज़िंदगी पूरी तरह दरहम बरहम कर दी है। सड़कें पानी में डूबी हुई हैं और मकामी इंतज़ामिया मुसलसल अलर्ट पर है। मौसम के इस दबाव के साथ साथ वादी का सियासी दर्ज हरारत भी अरूज पर है। जम्मू कश्मीर की सियासत और सफारतकारी के हवाले से एक बहुत बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। भारत में तैनात अमरीकी सफीर सर्जियो गोर ने श्रीनगर का एक गैर मामूली दौरा किया और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की। अमरीकी सफीर ने एक निहायत अहम बयान देते हुए वाज़ह किया है कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अहम और अटूट हिस्सा है। इस मुलाकात के फौरन बाद एक इंतहाई मज़बूत सफारती इशारा ये भी मिला है कि अमरीका जम्मू कश्मीर के हवाले से अपनी जारी करदा सख्त तरीन ट्रैवल एडवाइजरी पर नजरसानी करने का इरादा रखता है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी इस पेशरफ्त का खैर मकदम करते हुए इस बात का कभी इम्कान जाहिर किया है कि आने वाले वक्त में अमरीका और जम्मू कश्मीर के दरमियान रवाबित मज़ीद गहरे होंगे। इसी दौरान PDP रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सफारती हिकमत अमली पर कड़ी तनकीद करते हुए सवाल उठाया है कि आप वो बात क्यों कहते हैं जिस पर आप बाद में बहस ही नहीं करना चाहते। इल्तिजा का ये तीखा बयान वज़ीर आला और अमरीकी सफ़ीर के दरमियान होने वाली गुफ्तगू के तरीक़ाकार पर एक नया सियासी सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। उधर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सिर्फ सफारती महाज पर ही सरगर्म नहीं है बल्कि अंदरूनी सियासत में भी उन्होंने एक जारहाना मौक़िफ़ अपना लिया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक खुला और दो टोक चैलेंज दिया है कि वो उन पर लगाए गए बदउनवानी के इल्ज़ामात की आला सतही तहकीकात का हुक्म दे। उनका ये पुरएतमाद चैलेंज इस बात का सबूत है कि वो अपोजिशन के किसी दबाव को खातिर में लाने वाले नहीं। इसके अलावा माशरती सतह पर बात करें तो वज़ीर आला ने एक बहुत ही फिक्र अंगेज बयान दिया है। उन्होंने खबरदार किया है कि नौजवान नस्ल खास तौर पर जिसे हम जनरेशन Z या जन Z कहते हैं उसे किसी खतरे या खौफ की अलामत के तौर पर पेश ना किया जाए। ये नौजवान हमारा मुस्तकबिल और हमारा असासा है और उन्हें मरकजी धारे की तरक्की का हिस्सा बनाने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हुकूमती फैसलों और तरक्याती कामों की। तो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर शहर की मुसलसल बढ़ती हुई ट्रैफिक और भीड़ भाड़ का संजीदगी से नोटिस लिया है। रोजाना घंटों ट्रैफिक जाम में फंसने वाले शहरियों के लिए एक खुश आइंद खबर है कि वज़ीर आला ने शहर को डिकंजस्ट करने यानी सड़कों पर ट्रैफिक के हुजूम को कम करने के लिए फौरी और ठोस इक़दामात की हिदायत दी है। अगर इन हिदायत पर संजीदगी से अमल होता है तो श्रीनगर के शहरियों की ज़िंदगी में एक बड़ा सुकून आ सकता है। वहीं अगर हम तारीखी वर्षे की बात करें तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जानिब से जारी करदा एदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 5 बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर में महफूज करार दी गई तारीखी यादगारों की देखभाल और तज़ीन व आराइश पर 26.59 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। अगली खबर में बात करते हैं बड़गाम के पोस्ट ऑफिस की, जहां पिछले 10 दिनों से राउटर ही काम नहीं कर रहा। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेट बंद होने की वजह से तमाम सर्विसेज मुअत्तल हैं और आम शहरी अपने इंतहाई अहम कामों के लिए रोजाना चक्कर काटकर वापस जाने पर मजबूर हैं। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसी मुनफरिद खबर की तरफ ले जाते हैं जो तारीख, सेहत और एक बहुत बड़े कौमी राज से जुड़ी है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि बरसगीर की तकसीम के वक्त बानी पाकिस्तान अली मोहम्मद जिन्ना शदीद तौर पर बीमार थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुंबई के वो 2 डॉक्टर कौन थे जिन्होंने जिन्ना की इस जानलेवा बीमारी के राज को एक अमानत समझकर अपने सीने में दफन रखा। उन डॉक्टरों ने अपने पेशे के तकद्दुस को निभाते हुए किसी को भी इस बीमारी की भंग तक ना लगने दी, जिसने शायद तारीख का धारा बदल दिया। आज दहाइयों के बाद उन 2 डॉक्टरों के इसी पेशेवराना राज, दयानतदारी और वफादारी के एतराफ में हुकूमत पाकिस्तान उन्हें अपने आला तरीन सिविलियन एजाज से नवाजने जा रही है। दोस्तों, इस खबर से सबक मिलता है कि एक डॉक्टर और मरीज के दरमियान एतमाद का रिश्ता सरहदों और सियासत से कितना बाला तर होता है।
اب رخ کرتے ہیں بین الاقوامی خبروں کا، جہاں دنیا کے مختلف حصوں میں حالات تیزی سے کروٹ لے رہے ہیں۔ مشرقی وسطی کی بات کریں، جو ایک بار پھر بارود کی ڈیر پر بیٹھا محسوس ہو رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی جانب سے تجارتی تعلقات منقطع کیے جانے کے بعد ایران نے انتہائی سخت رد عمل دیا ہے۔ ایران نے خلیجی ممالک کو خود وارننگ دی ہے کہ وہ اس کشیدہ صورتحال میں امریکہ کی کسی بھی قسم کی مدد کرنے سے گریز کریں۔ یہ دھمکی آمیز بیان اس خطے کی سیاست میں ایک نیا اور انتہائی خطرناک تنازع کھڑا کر سکتا ہے۔ ادھر اسرائیلی فوج نے بالآخر ایک 6 سالہ فلسطینی بچی ہند رجب اور ان طبی عملے کی ہلاکت کے واقعے کی مجرمانہ تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے، جو اس معصوم بچی کی جان بچانے گئے تھے۔ اور آخر پر یہ خبر کہ شدید سیاسی تبدیلیوں اور عدم استحکام کے بعد بنگلہ دیش میں جمعرات کے روز صدارتی انتخابات منعقد ہونے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھیں آج کی بڑی اور اہم خبریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر روز آپ تک اسی طرح سے بڑی خبریں پہنچیں تو چینل سبسکرائب ضرور کریں۔